उनको फ्रेश करके जा रहे हैं। सच्चाई है। ज्ञान मज़ेदार ऐसा है कि कल तक भी जो बातें हुई थी फॉरगेट करते जाते। कैसे कर सकते हो? क्योंकि ज्ञान अग्नि, जिसमें अपने कर्म औरों के कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। मेरे तो जल गए पर औरों के नहीं, सबके अपने ऊपर से, अपने से बढ़कर कोई दुनिया है? आप मोए जग प्रलय। ज्ञानवान रोज हर घड़ी प्रलय करता रहता है, तो फिर झगड़ा ही नहीं रहता है। ये कर्ता भाव, ये जो भी हर एक को मारता है। अरे तुम्हारे को किसी से वास्ता ही नहीं था, अकेले आए थे, अकेले तो आए थे। किसी घड़ी इतना अपने आप को अकेला बनाया है, किया है, अंदर से अपने आप को अकेला एकांतवासी बना दिया। जो ओरिजिनल थे बाद में मिल मिलाकर रस्सियां बांध दी। अब उस उधर गड़बड़ होती है तो इधर भी होती है। तो कभी ये ओरिजिनली जो बातें सच में ज्ञान है कि एक अकेला आया हूँ, तो व्यवहार समेटने का समय आया अभी। जो व्यवहार मना व्यवहार बुद्धि। सुना भाई, माया में कहीं भी ज्ञानी को लेकर जाओ तो थक जाता है। ये सच्चाई है। अभी तुमको भेजा जाए किसी मॉल में, कहीं पर भी जाओगे भी, लेकिन वहाँ से जब आओगे इतने थके हुए जैसे कोई बड़ा बोझा उठा के आए। और सत्संग रोज आ रहे हो, ज़्यादातर आ ही रहे हो, तो जब घर पहुँचते तो बहुत बोझा लेकर जाते हो क्या? जो वो था बोझा वो भी गया। हल्के हो जाते हैं बिल्कुल, ऐसे जैसे कपास हो गई, शटल कॉक हो गई, हल्का हवा हल्की। तुम्हारे भीतर के वाइब्रेशंस कितने हल्के रहते हैं। ये कभी देखा है कि भीतर जो तुम हवा ले रहे हो, प्राण, सोच, एक पहले की सोच में कितना कुछ द्वेष, राग, तेरा मेरा, पास्ट, फ्यूचर, हर सांस उसके साथ लेते थे। तो बंद कर सांस लेते थे, बंद कर छोड़ते थे, थक जाते थे। अब ऑटोमेटिक सब काम हो रहे हैं। ये सारी इंद्रियां अपना ऑटोमेटिक कार्य कर रही हैं। सच्चाई है, कर रही हैं। बराबर है, कभी कभी धोखेबाज शरीर जब यूं करता है तो तुम देखो, वैसे चलना और जब दर्द में चलना फ़र्क हो जाता है। दर्द होवे तो भान रहता है, तो जैसे एक एक पाँव उठाने में उससे भी बड़ा दर्द है मानसिक। कभी विचार करके देखना, तन के दर्द का इलाज डॉक्टरों के पास है ही है। मन के दर्द को जाकर ले जाओ डॉक्टरों के पास, वो तुमको कुछ ऐसा देंगे, नुस्खा है, ले लो ना, रात को सोने की ले लो, बोले डॉक्टर यही इलाज है। हाँ, मैं भी यही लेता हूँ। डॉक्टर तुम भी लेते हो, क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे भी पेशेंट आते हैं, कभी फेल्योरिटी हो जाती है, कभी ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। मेरा भी दिमाग शाम रात को चलता है। ले लो एक पिल, शांति। तो तुमको पिल्स लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई भी ऐसी एक कोई दवाई लेकर रात को सोएं तो नींद तो अच्छी आवे। पेन किलर रखे गए थे, नींद की गोलियां रखी गई थी, जब कोई बड़ी तकलीफ़ किसको होती थी तो सुला देने में। आम रवाजी नॉर्मल हालतों में कोई बैठकर ये पिल्स लेवे
माना एबनॉर्मलिटी हो जाती है अंदर, और ये पिल्स और एबनॉर्मल बना देती हैं। तुम देखो हर टैबलेट का कोई ना कोई तो साइड है ही है इफ़ेक्ट, तो जितनी कोशिश करके कम होती जाए या बढ़ाते जाओगे। तुम सब जानते हो हर गोलियों के अपने अपने एक फ़ायदा, उसके साथ दूसरा नुकसान खड़ा ही है। अब उस नुकसान को भरने के लिए तीसरी गोली, फिर उसके लिए चौथी गोली, कमाल है। मनुष्य नॉर्मल तो रहेगा ही नहीं कभी भी। हाँ, नॉर्मल रह सकते हैं, खाना पीना ठीक ठाक, सोना ठीक। तभी कल से चल रही है ना, उसने पूछा सबसे बड़ा विटामिन कौन सा है? बोला ABCD। बोला नहीं। तो बोला कौन सा, आप ही बताओ। बोला W। आज तक कोई W तक पहुंचा नहीं था, साइंसदान कोई नहीं पहुंचे हैं, K तक पहुंचे हैं शायद। ये W कहाँ से आया? बोला सिंपल है, डॉक्टरों से नहीं मिलता है, तुम्हारे पास है। कौन सा? वाटर एंड वॉकिंग, दोनों ही तुम्हारे पास है ना। आज सुबह से एक ख्याल आ रहा था, भाई जब हम कंजूसों की लाइनें लिखते हैं ना, तो उसमें पानी पीने के कंजूस ठोक डालो। अभी पहला नंबर रखो पानी पीने के कंजूस। भूल जाता है पानी पीना, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। नहीं, पानी भी कोई सारा दिन पीते रहो, हम तो भाई नहीं पीते, तो मरो नहीं पियो। अरे अच्छा लगाने के लिए तो बहुत साधन है। सिंधी मशहूर है पापड़ खाने में पापड़ इतना खाओ प्यास लग जाती है इतनी प्यास लगेगी रोक नहीं पाओगे। सच्चाई है, पर कंजूस क्यों? और पीते पीते और दिल हो जाता। वाह, टाइम कहाँ है, फुर्सत ही नहीं, तो मरो। परमात्मा की ये इतनी बहती रहती है हवा, ये सब दृश्य नज़ारे। पशुओं को तो ब्लैक एंड वाइट के सिवाय कुछ आता जाता नहीं है। अंदर आया उनको रोशनी भी काली दिखती होगी फिर, और क्या, ब्लैक एंड वाइट क्या, रोशनी अच्छी सफ़ेद दिख जाती होगी। मनुष्य के पास तो पता नहीं कितनी गिफ्टें मुफ्त में मिली हुई हैं, मिली है, उसका एंजॉय करें ना। तो पानी खूब पिए, वॉक खूब करें, और हंसें भी, जो हंसने के कंजूस दिए गए हैं, ठोकते ठोकते। वॉक के कंजूस, हंसने के कंजूस, सेवा के, तो ये सब बोले गए थे। तो जहाँ हंसने की बात आती है, कल उसने ऐसा बोला था ना, मेरी हंसी गायब कर डाली उसने बोला वो भोगे, तुम तो हंसो ना। बोला ए ने, मर रहे हैं भी, वाई अपनी अंदर की खुशी शांति हंसी हम क्यों औरों की वजह से गंवाएं। गंवाते आए हैं ना आज तक, तो यही किया है, करता भाव यही लगा पड़ा है। दूसरों के वजह से हम अपना सुख चैन ताक पर रख देते। सबसे अंदरूनी सरल में सरल रास्ता यही है। तुम देखो अंदर जब भी बहुत नॉर्मल नेचुरल होते, माना ज्ञान अंदर घुसा ही पड़ा है। ये टाइटनेस ने ज्ञान को भी ऐसा श्रिंक कर डाला है। दुखी, हमेशा परेशान। अरे परेशानी भोगे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों दुखी हो? अब तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं बचा है कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते। तो राजा जनक वाली स्थिति आ जाती है, बिल्कुल ऐसे शांति में, नीदर सीक नॉर अवॉइड। न कुछ नई हालत को ढूंढने जाओ, नई परिस्थिति नहीं, उनसे छुटकारा पाने की करो। तुमको भगवान ने जब जहाँ जैसा रखना है, ऑटोमेटिक उनसे छुटकारा आप ही हो जाएगा। क्योंकि हर एक अपने सुख के लिए आया है।
दूसरे किसी के लिए आया भी नहीं है, भले सामाजिक प्राणी है, भले घर गृहस्थी हो, फिर भी अपने सुख से सब जग बांधो। तो हम अपना सुख क्यों गंवाएं? शांति गंवा के बैठे हो या अभी अपनी शांति अपने पॉकेट में रखी है? हाँ, अपनी शांति तुम्हारे हाथ में है, पक्की? रखिए अपने पास अपनी शांति, या परिस्थितियों को दे डालिए शांति। ये हालत है ना, क्या करूं, खुश तो हम भी रहना चाहते हैं, पर नहीं होएगी। हालतें तो ढूंढने शुरू करोगे और दुखी होना जैसे स्वभाव बन गया है। थोड़े दिन के लिए टेंशन को छुट्टी दे दो, गलत हालतों को छुट्टी, भाई छुट्टी हो गई तुमको, अब मैं इतने आनंद में हैं, बोल दो सब हालतों को, मैं आनंद में हैं, मेरी मर्जी है। अपनी मर्जी भी तो होती है। ऐसे जब टॉक करते हो, है नहीं मन और बन के बैठा है, तो तुम्हारे को उसका निवारण, वृत्ति की निवृत्ति करनी है। लोग प्रवृत्त होते हैं माया में, निवृत्ति पता नहीं उनको, तो वृत्तियाँ भटकती हैं। अभी कोई लाखों लेकर घूमता नहीं है, लेकिन लाखों में वृत्ति तो फंसी पड़ी है। जो जहाँ जहाँ वृत्तियाँ फंसी पड़ी हैं, हे अर्जुन, सावधानी पूर्वक वहाँ से तुमको मन को निकालना पड़ेगा, या जहाँ मन जाता है वहाँ भगवान का दीदार कराना पड़ेगा। सिवाय वैराग्य के किसी के अंदर इतनी शांति आ सकती है? पर पता नहीं क्यों बहरा मन ऐसा सुनता नहीं है। रोज़ नई हालतें बाहर होती हैं, उनको ले करके आता है, मैं इसीलिए दुखी हूँ। आज तुम दावे से कह सकते हो कि भले हालतें कैसी भी आती रहेंगी, मुझे दुखी नहीं होना है, मैं आनंद में हूँ, ऐसा कह सकते हो? हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है वहाँ, पीछे से आवाज़ नहीं आ रही है, आगे से आ रही है। बोलोगे ना, पीछे तो मुंह भी नहीं है, तो आवाज़ कहाँ से आएगी? हाँ, हालतों ने दुखी किया है? नहीं करते हैं, दुखी हालत है भी दुखी नहीं करती हैं। सबकी ऐसी हालत है? नहीं। जिस दिन सारा हॉल गूंज उठेगा, वो है मुक्ति का दिन, कि अभी लगती नहीं है। लगती है, ओके, हर एक अपने अपने स्टेज से आते हैं, तो इतना ज्ञान है कि उससे तुम रब कर सको, उसको हावी होने नहीं दो अपने सिर पर। जो बात आती है, आई है प्रकृति से, शरीर धारण किया है, तो सब तरह की बातें हर रोज़ मुँह दोगे तो सच्चाई है। अब उसका रोज़ जिक्र करते रहना। मुझे दर्द है, जो आएंगे उसको सुनाएंगे, मुझे बहुत पीड़ा है, तो वो लोग क्या सोचेंगे? हम कोई डॉक्टर रहे जो इनका इलाज करेंगे? समझ सकते हो? अच्छा, कोई सलाह भी देंगे तो बोलेंगे आते हैं सलाहें देने, मन बेचारे दोनों ओर से गए। समझो बार बार बीमारी है, बोलने की परेशानी है, दुख है, दर्द है। सुनाया है तुमने तो वो भी तो कुछ बोलेंगे। उन्होंने जैसे बोला, सलाहें देने आते मुफ्त में। हमको कोई सलाह नहीं देता है मुझे। तुम जिक्र ही नहीं करोगे तो फिक्र कौन क्यों करेगा तुम्हारी? तुम जिक्र करते रहते हो सारा दिन, शरीर पुराण लेकर, मुझे दुख है, मेरे घर में परेशानी है, मेरे को ऐसा है, मेरे को ऐसा। सुना ना, वहाँ पर चला था, आई एंड यू के सिवाय बात करो, मैं और तुम छोड़ दो, बाकी बात करो।
न मैं निकले न तू निकले। व्रत रखना है तो ये रखे ना। बहुत बोल दिया, मैं और तू का व्यापार कर लिया, अब ये नहीं करें। धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारी बातें जीरो में चली जाएंगी, शांत मौन में आ जाते हो। अब ये हुआ सहज मौन। पहले थोड़ा कठिन लगेगा, पर ये आदत पुरानी वो है, वो सताती है, दुखी करती है, लेकिन फिर से याद करो मैं और तू करना ही नहीं है। फिर थक जाएगी ज़बान, मैं नहीं किया, तू नहीं किया, सब बातें खत्म। ऐसा मैं नहीं करो, तू नहीं करो, अब वो बोते बैठे रहेंगे खाली बुत।